हेलो फ्रेंड, स्मार्ट कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप लोग का एक बार फिर स्वागत है। मैं दुर्गेश सर। जैसा कि आपको मैं बता दूं, हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा बट्टा का। आज हम लोग दूसरी क्लास है। एकदम आपको अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया हूं। आज आपको बट्टा में सिखा के रहूंगा। बट्टे के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो आप कहीं मत आप भटकिए। आप चुप मार के कुछ देर क्लास लीजिए, अच्छे से समझिए। एक भी क्वेश्चन आप मिस ना करिएगा, इसलिए कह रहे हैं आपको, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छे और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। एक एक क्वेश्चन को आप सही से समझेंगे, पढ़ेंगे, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको मैं कोई सूत्र नहीं याद करवा रहा हूँ, 100% आपको एक मेथड से बता रहा हूँ जो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो आप कहीं ना मत जाइए, क्लास को अच्छे से अटेंड करिए, समझिए। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, कह रहा 15% तथा 20% के समतुल्य भट्टा बताइए। 15% और 20% के समतुल्य। देखो मैं पहले एक सूत्र आपको बता देता हूं। समतुल्य भट्टा का एक सूत्र होता है, यहाँ पे आपका -x माइनस वाई, और यहाँ पे होता है प्लस का प्लस x गुणे वाई और बटे आपका 100। ये समतुल्य भट्टा का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपका x दिया है कितना, 15%, आपका y दिया है यहाँ पे 20%। ठीक है, तो x का मान कितना, 15%, 15 माइनस का 15, फिर माइनस का आपका 20 प्लस का हो जाएगा 15 गुणे आपका 20 बटे आपका 100। 20 पंचे 100, 5 यही 15, ये हो जाएगा आपका, जुड़ेगा 15, 20, 25, 5, 30, 35, माइनस का आपका हो जाएगा 35, ये प्लस का 3, ये हो जाएगा आपका, घटेगा जब आपका तो माइनस का आ जाएगा 32%। ये एक मात्र समतुल्य भट्टा हो जाएगा। मतलब आप 15% और 20% के समतुल्य अगर एक मात्र भट्टा निकालना चाह रहे हैं तो आपको कितना आ जाएगा, 32% एक मात्र भट्टा आ जाएगा। फिर आप आगे समझना मेरी बात को। इसी को अगर हम ऐसे लगाते हैं बिना सूत्र के, तो हम लिखेंगे यहाँ पे MRP, क्या लिखेंगे, MRP, और यहाँ पे लिखेंगे SP। पहला आपका डिस्काउंट 15% का, तो 15% का आपका मान होता है 3/20, और आपका दूसरा होता है 20% का डिस्काउंट, तो 20% का आपका मान होता है यहाँ पे 1/5। तो पहला डिस्काउंट 20 से आपका 3 घट जाएगा। जब भी आपका डिस्काउंट होता है तो ऊपर वाला नीचे वाले से घट जाता है, तो 20 से हो जाएगा 17। दूसरा डिस्काउंट हो जाएगा 20 का, तो 5 से हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 20 पंचे 100, और ये हो जाएगा 17 चौका 68%। अब 100 से कितना कम हो गया, आपका 32 कम हो गया। किस पे, आपका 100 पे, गुणे आपका हो जाएगा 100, डबल जीरो कट गया, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 32% का डिस्काउंट एकमात्र भट्टा हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 32% एकमात्र भट्टा हो जाएगा। आप चाहे इसको करना चाहे इसको करना, बेटर तो आपकी ही रहेगा। नहीं समझ में आया क्या, आप सबको समझ में आ रहा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप ध्यान से अच्छे से समझना, देखना क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन को आके समझना। अगला क्वेश्चन आपका अच्छे से समझने, इसको मिटा दे रहे, सूत्र को क्या दिया है समझो। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया क्या है, कह रहा है यहाँ पे एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। अंकित मूल्य क्या है, क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है। फिर आपका दिया, यदि उस वस्तु पर 40% बट्टा देकर बेचता है तो उसमें लाभ या हानि होगा। कोई बात नहीं, 50% का मान होता है 1/5, 1/2, और 40% का मान होता है 2/5। गौर से समझना, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं 50% का मान होता है 1/5, 1/2 होता भी है 1/2, और 40% का मान होता है 2/5। ठीक है, अब यहाँ पे समझना, हम आपको कोई सूत्र नहीं बता रहे, बहुत आराम से अच्छे से समझना। हम यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन के यहाँ लिखेंगे MRP, यहाँ पे लिखेंगे SP, और यहाँ लिखेंगे हम लोग CP। कह रहा आपका 50%, क्या कह रहा है यहाँ पे, दुकानदार आपकी मतलब 50% अधिक रखता है। 50% क्या करता है, अधिक रखता है। मतलब यहाँ CP से 50% अधिक रखता है। मतलब अगर यहाँ 100 यहाँ 150 लिखेगा, तो हम क्या करेंगे, आपका 50% का मान होता है 1/2, तो अगर 2 रुपया का लाया तो 1 रुपया बढ़ा के लगे, कितना लिखेगा, 3 रुपया लिखेगा।
समझ में आ रहा ना, 2 रुपये खरीदा 3 रुपया लिख दिया, 40% का छूट दिया, 40% का मान होता है 2/5, मतलब छूट हो रहा है 5 से 3 हो जाएगा, तो 5 रुपया आपका 5 से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। यहाँ है, यहाँ भरना, यहाँ बीच में भरने वाला आता है तो भरते नहीं है। समतुलन अनुपात आपको पता होगा, इसका गुणा यहाँ कर देंगे गुणे 5 से, और इसका गुणा यहाँ कर देंगे गुणे 3 से, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15, यहाँ 15 आ जाएगा, यहाँ 3×3 = 9 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 5 दूनी गुणा 2 से 10 आ जाएगा। 10 रुपये का सामान 15 लिखा, 9 का बेचा। अब हमको तुम बताओ, कोई चीज 10 का खरीद के 9 का बेचोगे तो हानि नहीं हो रहा, हानि कितने का हो रहा, 1 का, किस पे, आपका 10 पे गुणे आपका 100, तो ये 0 कट जाए, कितने प्रतिशत की, 10% की उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़े अच्छे विषय आपको बता दी, बहुत कुछ इसमें पूछता है, आप कभी ना घूमना। हम आपको एक बार फिर से बता रहे हैं, कह रहा 50% का मान 1/2 हम बता रहे हैं, 40% का मान 2/5 होता है। कह रहा एक दुकानदार 50% अधिक अंकित करता है, 50% का मतलब 1/2, 2 से 1 अधिक अंकित करेगा 3 लिखेगा, मतलब MRP SP CP, अगर 2 रुपये का सामान है तो 3 रुपया लिख दिया, ठीक है, ये तो बाद में हम कर लेंगे। फिर क्या किया, वो 50-40% डिस्काउंट किया, 40% 2/5, 5 से आपका 3 हो गया, मतलब 5 रुपये का बता के 3 रुपये का दे रहा है, घटेगा ना। अब हम उसको बराबर करते हैं, ऊपर 5 से गुणा कर देंगे ऊपर लाइन में, और नीचे 3 से गुणा कर देंगे, 3×5 = 15, 3×3 = 9, ऊपर 2 है, ऊपर गुणा 5 से हुआ है, 5 दूनी 10। अब खरीदा 10 का, लिखा 15, बेचा 9 का, डिस्काउंट देने के बाद। अगर 10 का कोई चीज खरीद के 9 का बेचोगे तो हानि होगा कितने का, 1 का, किस पे, 10 पे, गुणे 100, 10% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। अच्छा, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप सोच लो सर जी अगर इसका और कोई नियम हो, तो नियम देखो और भी है, बेसिक भी आप कर सकते हो, ये आपकी इच्छा, चलो हम बता भी दे रहे हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट होता है कितना भी क्वेश्चन घुमाए। ठीक ना, आपका हम मान लेते हैं CP कितना है, आपका माना मैंने CP, ये मानने वाली बात कर रहा हूं, माना मैंने क्रय मूल्य CP कितना है, 100 है, ठीक है। आपका कह रहा 50% अधिक बढ़ा के लिखता है, तो MRP आपका, MRP कितना हो जाएगा, 150 रुपये हो जाएगा, 50% बढ़ा के लिखेगा तो MRP कितना हो जाएगा आपका, 150 हो जाएगा। अब SP कह रहा है, SP कह रहा 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो SP का सूत्र होता है MRP गुणे माइनस डिस्काउंट या छूट बटे आपका 100 होता है, ये होता है। अब समझिए SP आपका MRP कितना है, हमने माना है 150 रुपया, MRP कितना माना है, 150 रुपये, गुणे 100 डिस्काउंट 40 का, तो 60 बटे आपका हो जाएगा 100, 1 2 कट जाएगा, 15 छक्का हो जाएगा आपका 90 रुपये। अब तो मुझे बता दो SP क्या आ गया आपका, 90 आ गया, कितना, 90। अब समझो एक चीज को सही समझना है, यहाँ पे अगर कोई चीज आपका यहाँ पे 100 रुपये खरीद के आप 90 का बेच रहे हो, कितने का छूट दे, मतलब हानि हो रहा है 10 रुपये का, किस पे, 100 पे, गुणे आपका 100, ये 00 कट के कितना आ जाएगा आपका, 10% की हानि हो जा रही है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, काफी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, कितना, 10% की हानि हो जाएगी। मिटा इसको, चलो समझना, मिटा है ना। देखना अगला क्वेश्चन समझना, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखना, गांधी जयंती के अवसर पर एक साड़ी को 20% बट्टा देकर 720 रुपये में बेचा जाता है, तो उसका अंकित मूल्य क्या है। अब देखना आपका बेचा SP दिया है, SP दिया है कितना, 720 रुपये, MRP पूछा है, तो डिस्काउंट 20% का, तो MRP ये हो गया MRP, और ये हो गया SP बिना सूत्र का, 20% का डिस्काउंट, तो 20% का मान होता है 1/5, तो 5 से आपका 4, तो 5 से क्या हो जाएगा आपका 4, या 100 से 80 कर सकते हैं, 5 से जगह 4, मतलब 5 रुपया लिखा था, 4 रुपया का बेचा, 4 रेशियो का बेचा, और बेचा कितने का, 720 का, 4 1 9 4, 4 1 9 4, 4 8 32, 180, यहाँ पे गुणा कर देंगे 18, ये हो जाएगा 0 8 5 40, 5 1 5 4 9 18 5 90 होता है, कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 900।
समझ में आया। अगर आप इसको सूत्र से करना चाहते हो तो आपका होता है क्या, एमआरपी बराबर एसपी गुणे 100/100 माइनस डिस्काउंट। ये एसपी कितना है 720 गुणे 100 बटे डिस्काउंट 20 का तो 80, जीरो कट गया 8 9 72, तो 9 सवा में कितना आपका 900 रुपये हो जाएगा। ये भी आपका एक आंसर मिल जाएगा, चाहे इसको करो चाहे आप इसको करो, ठीक है। सूत्र याद रहेगा सूत्र से, नहीं तो आप ऐसे कर लेना, वो तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। सूत्र से ज्यादा आप क्वेश्चन करने की कोशिश ना करना, क्योंकि क्वेश्चन आप भूल जाओगे, सूत्र भूल जाओगे तो फिर दिक्कत होती है। कभी भी पेपर में सूत्र जल्दी याद आता नहीं, इसलिए सूत्र से आपको मैं बता नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य आपका 620 रुपए है, लेकिन वह 579 रुपए में उपलब्ध है, तो बताइए कि घड़ी पर किस दर पर का बट्टा दिया जा रहा है। अच्छा, कितना लिखा गया अंकित मूल्य, एमआरपी दिया है, एमआरपी आपका दिया है 620 रुपए, और एसपी कितने का रहा है, एसपी विक्रय मूल्य आपका दिया यहाँ पे है 589 रुपए, ठीक है। अब समझ में आएगा आपके यहाँ पर 589 क्या दिया है, एसपी दिया है। अब इसको डिस्काउंट कितने का दे रहा है, ये आप छूट निकालोगे, छूट तो आपका 20 और आपका 11 21 31 रुपए का, किसका 31 रुपए का छूट दे रहा है। अब किस पे 620 पे, तो प्रतिशत छूट बराबर आपका डिस्काउंट बराबर होता है छूट, 31 का छूट 620 गुणे आपका 100, जीरो कट गया 31 दूना 62 और 2 पंचे 10, कितना 5% का डिस्काउंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत का, 5% का आपका डिस्काउंट हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं समझ में आया। डिस्काउंट कितने का होगा, 5% का छूट हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मिटा लें, ठीक है। समझना मेरी बात, क्वेश्चन को ले। अगला क्वेश्चन देखना है यहाँ पे, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या है जबकि उसका लागत मूल्य 440 रुपए है, उस वस्तु पर 12% बट्टा देकर 26% का लाभ कमाता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ करना नहीं, मैं बता रहे हैं बिना सूत्र का लगाऊंगा। कह रहा आपका किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्या, अंकित मूल्य बताना है जबकि उसका लागत मूल्य 440 रुपए है, मतलब क्रय मूल्य 440 रुपए है, उस वस्तु पर 12% का बट्टा देकर 26% का लाभ कमाता है। हम लिखेंगे एमआरपी, सही समझना, एमआरपी, एसपी और सीपी। आपका कह रहा कितना, कह रहा आपका 12% का छूट देकर। अब हम 100 मान लेंगे, 12% का कोई 100 मान होता नहीं, आप 6 से काटेंगे, सीधे मान लो 100 रुपये लिखा था, 12% की छूट दिया तो 88 का बेचा। अब यहाँ पे कह रहा है उसके बाद कितना 26% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 से 126 रुपये हो जा रहा है, लाभ ही होगा। 100 खरीदा 126 का बेचा, यहाँ आपका हो जाएगा 88 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 126, समतुल्य कर रहे हैं। अब इसको गुणा कर लेंगे, आ जाए कितना यहाँ पे, आप इसको काटना भी चाहो तो कट भी जाएगा, अभी बाद में काट देते हैं। ये हो जाएगा आपका 126, 12,600, ये हो जाएगा कितना। आप इसको, आपको एमआरपी पूछा है तो हम देखना एमआरपी पूछा है, सीपी दिया है तो हम इसका गुणा ही नहीं करते, चाहे गुणा कर लेना कि लंबा आएगा कोई मतलब उसका रहेगा नहीं। ये हो जाएगा कितना आपका, ये हो जाएगा 8800 हो जाएगा। अब मेरी बात समझना, मान लो 8800 का कोई वस्तु है और कितने एमआरपी है 12600। अच्छा 8800 आपका एमआरपी रेशियो 440 को शो कर रहा है, ये 0 से 0 कट गया, आपका ये जाएगा यहाँ पे एक रेशियो बराबर आपका हो जाएगा 44,880, ठीक है। तो 2 से गुणा कर देंगे, 44 से करना 44 दूना, तो ये हो जाएगा 1/20। तो हमारा इसमें गुणा करेंगे जब हम एमआरपी निकालेंगे तो 12,600 गुणे 120, ये कट गया 0 से 2 करना, 2 6 12, 2 3 6, कितना हो जाएगा 630 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार हम फिर से समझाते, देखो 12% 26% का मान नहीं निकालना है,
कह रहा 12% का डिस्काउंट देके 26% का लाभ कमाता है। 100 रुपया एमआरपी, तो आप 12% डिस्काउंट तो 88 का 12 घटा देगा। और आपका कह रहा 26% लाभ, 100 रुपया का खरीदा, 126 रुपये का बेचा। हमने इसको समतुलन अनुपात से भर दिया, इसको यहाँ इसको यहाँ। हमने एसपी से मतलब नहीं, एसपी का गुणा नहीं किया, टाइम लॉस होता। हमने इसका गुणा कर लिया 8800, इसका गुणा कर लिया 12600। एक ये रेशियो आपका सीपी को शो कर रहा है, ये एमआरपी को। सीपी आपका क्रय मूल्य यहाँ पे दिया, क्रय मूल्य शो कर रहा है 440 को, 8800 शो कर रहा है 440 को, एक रेशियो शो कर रहा है 1/120 को, 1/20 को। तो हमारा कितना 12600 किसको शो करेगा, 630 को ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे अगर और कुछ करना चाहते हैं तो क्वेश्चन लगा सकते हो एसपी सीपी एमआरपी से, लेकिन आपको करना नहीं करना यही विधि है। बाकी सूत्र से करोगे काफी लंबा होगा, और सूत्र आपको सीखना भी नहीं, सूत्र से आप भूल भी जाओगे। ये सबसे बेस्ट होता है जब बड़ा क्वेश्चन देता है बट्टा का, तो इससे अच्छा विधि कोई होता नहीं है। ये सबसे बेस्ट और परफेक्ट विधि होती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, अभिनव किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर एक वस्तु खरीदता है। उस वस्तु को 660 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? बात समझना, फिर वही है क्वेश्चन, कितना भी घुमाए आपका एमआरपी, एसपी और सीपी। कह रहा आपका अभिनव एक किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। 25% की छूट, 25% माने 1/5, 1/4, तो 4 से 3 का बेचता है। 25% का मान होता है 1/4, 10% का मान होता है 1/10। तो आपका कह रहा फिर भी आपको कितना लाभ कमाता है, 10% का लाभ। लाभ हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो 10 से आपका 11 यहाँ भरना है, यहाँ भरना, यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। ये हो जाएगा 10, 11, 14, 44, 11 तिहाई 33, 10 तिहाई 30, 30 रुपये खरीदा, 44 लिखा, 33 का बेचा। ये हो जाएगा, इतना कर लोगे ना भरने वाला। अब कह रहा उसका क्या कह रहा है, यहाँ पे 660 रुपया विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे रेशियो मान लो कितना है, 33 रेशियो, 33 रेशियो इसका विक्रय मूल्य है कितना, 660, 33 दूना, तो एक रेशियो बराबर हो जाए कितना, 20। तो गुणा कर दो यहाँ पे 20 से, तो ये 0, 4 दूनी 8, 880 रुपये। यही आपका अंकित मूल्य पूछा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंकित मूल्य से पूछा तो अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आप समझ गए होंगे इस चीज को, बोलो सही है ना? सही है। 10% की 20-25% छूट देकर आपको और 10% लाभ कमाता। अगर सूत्र से हम करते हैं, सूत्र भी बता दे रहे हैं इसका, देखना ये चीज समझ गए होंगे आप। आपका एसपी दिया है, एसपी दिया है कितना, 660 रुपए। एमआरपी निकालना है, एमआरपी का सूत्र होता है एसपी गुणे 100/100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है। तो एमआरपी निकालना है, एसपी 660 गुणे 100/25%, तो 75। ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये हो गया। ये हो जाएगा 0, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो एमआरपी कितना आ जाएगा आपका, सीधे 880 आ जाएगा। अगर सूत्र याद है तो सबसे बेस्ट भी रहेगा। नहीं समझ में आया क्या? अगर आपके पास सूत्र है तो आपको और आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सही से देखना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस खाली समझना। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के सूची मूल्य बोले तो अंकित मूल्य को 11 से 1/2% बट्टा देने पर कुल 50 रुपए का बट्टा प्राप्त होता है। तो वस्तु कितने में उपलब्ध है, मतलब वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। बहुत अच्छे समझना। कह रहा आपका 11 से 1/9%, 1/2, 11 से 1/2 ना, तो ये हो जाएगा 11 दूनी आपका 22, आपका ये हो जाएगा देखना 11 से 1/2%, 11.5, तो 11.5 का देखना 11 से ही 1/2%, तो ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 23/2 गुणे 100, 1%। इसको हम निकालेंगे 23/2 गुणे आपका 100, 1/100 गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 23/200, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपका इतना डिस्काउंट देता है,
आपका पूछा क्या है, तो आपका उसका क्या होगा, एसपी। देखना कह रहा किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 11 से 1/2 बट्टा देने पर कुल आपका 50 रुपये बट्टा प्राप्त होता है, तो वस्तु का आप विक्रय मूल्य बताइए। अब देखना आपको बट्टा कितने दे रहा है, 11 सही, आपका 1/2 का बट्टा दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, हम इसको मान लेते हैं एमआरपी, सही समझो, एमआरपी, और ये हो जाएगा एसपी। बट्टा कितने का, 23/200 का। अगर 200 लिखा है तो बट्टा 23 का दे रहा है, और 23 का बट्टा अगर दे रहा है तो कितने का ये बिकेगा, आपका बिक जाएगा, घटा लो 23 इसमें से, 25 घटाओ 175, 77, 177 रुपए का। अब देखना आपका बट्टा कितने का, आपका अगर 200 रुपये का सामान है तो 177 रुपये आपका कितना, 23 छोड़ रहा है, और यहाँ पे छोड़ा कितना है आपका, ये आपका छोड़ा है 50, 23 रेशियो 100 कर रहा है आपका 50 रुपये को, 1 रेशियो 100 करेगा 50/23 को। आपका एसपी पूछा है, एसपी तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, आपका 50 देखना ये हो जाएगा 50/23 गुणे आपका 177, 3 9 3 27, 9 बार जाएगा क्या, 9 दूनी 18, ज्यादा हो जाएगा। देखना कितनी बार जाएगा, 23 हो जाएगा 32, ये लगभग दशमलव में आपका आएगा। तो ये आप यहाँ पे कर लेंगे, ये पूरा गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना आपका 50। देखना जीरो हो जाएगा, गुणा करके बाद काटते हैं, 7 बचे 35, 0 7 बचे 35 की 5, 3 बचा 7 बचे 35, 3 38, और आपका बचा 3, 5 1 5, 5 3 8/23, ये हो जाएगा। अब इसी में भाग दे दो, अगर आप भाग देते हो तो ये जाएगा आपका 32, 3 बार जाएगा क्या, 3 बार जाएगा, ये 29, और ये हो जाएगा 10.32, आपका लगभग आ जाएगा 287.5 रुपए। कितना आ जाएगा, 387.5 रुपए, कितना आ जाएगा, 387.5 रुपए आपका इसका एसपी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये 23 जो कट रहा है ना वो है, अभी ये और कुछ वैल्यू होता तुरंत आंसर आ जाता है, बाकी सही है। ये 387 गुणा जब भाग देंगे ना इसमें तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखना हमेशा 11 से 1/9% होता है, ठीक है, तो आपके 1/2 दे दिया, 11 से 1/9 का मान 1/9 होता है, 1/9 9 से 8 हो जाता, तुरंत आंसर आ जाता काट के, 50 रुपए दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखना, यहाँ पे समझना आपका कहा क्या है, यहाँ पे कहा किसी वस्तु के सूची मूल्य पर 20% का बट्टा देने पर आपका कुल मूल्य आपका 120 रुपये बट्टा प्राप्त होता है, ठीक है। तो वस्तु का अंक कितने में उपलब्ध है, मतलब सेम क्वेश्चन, 20% बट्टा दिया, कुछ नहीं देखना, एमआरपी आपका छोड़ दो, एमआरपी हो गया और एसपी हो गया, 20% डिस्काउंट 5 से 4, सही समझना, 5 से 4, तो आपका डिस्काउंट कितने का बट्टा, 1 का, 1 की छूट मिल रहा है, 1 रेशियो का, कितने का, 120 का, बस 1 रेशियो का मान मिल गया, एसपी निकालना है, कुछ नहीं, 120 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 480 रुपया आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, 20% का डिस्काउंट देने पर, मतलब 5 से 4, डिस्काउंट कितने का, पहले 5 का, 4 का, 1 का डिस्काउंट, और 1 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन बिल कितना रहा उसमें, 120 का, 1 रेशियो बराबर 120, तो आपका 4 48 और 5 होते हैं, 12 पंचे 7, 600 हो जाता। तो आपका उपलब्ध मतलब विक्रय मूल्य पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन आप अच्छे से देखना, समझना, क्वेश्चन कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है और वह 720 रुपए पर उपलब्ध है, तो बट्टा कुछ नहीं है। देखना एमआरपी 800 है, एसपी आपका 720 है, डिस्काउंट कितने का, 720 है ना, तो कितने का, 80 का, 800 पे गुणे 100, क्या है क्वेश्चन में, 1 2 कट गया, 8 दाम 80, 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कम ही पूछता है फिलहाल, लेकिन आपको कभी आ गया तो आप ऐसा ना सोचना कि क्वेश्चन इतना भी इजी नहीं है, ठीक है, कोई बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन दिया, कह रहा एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपए है, 6 सही 1/4% बट्टा पर उपलब्ध है, तो रेडियो का विक्रय मूल्य बताइए। कुछ नहीं, 6 सही 1/4%, इसका हो जाएगा 6 चौक 24, 25/4%, इसको हम लिख सकते, मान निकाल रहे हैं, 25/4 गुणे 1/100, 25 चौक का 100, ये हो जाएगा 1/4 चौक 16,
1/16, ठीक है, 1/16 ये हो गया MRP और ये हो गया SP। MRP कितने 16, SP कितना विक्रय डिस्काउंट दे रहा था 15 का। अब आपका यहाँ पे दिया है अंकित मूल्य 16 है और ये आपका 15 है, तो 16 रेशियो शो कर रहा है 480 को, 16 तियां 48, एक रेशियो शो करेगा 30 को, ये हो जाएगा गुणे कितना 30, 15 तियां 45, कितना हो जाएगा 450 रुपये। यही हमारा आंसर है, कितना हो जाएगा 450 रुपये। ये समझ में 4 सही 1/6 से 1/4% का मान क्या होता है आपका, यहाँ पे होता है आपका 1/16, तो हमने 16 से डिस्काउंट 15 कर दिया, 16 से 15 हो गया, डिस्काउंट कितने का उससे मतलब नहीं है, हमारा MRP 16 रेशियो शो कर रहा है 480 को, एक रेशियो 30 को, तो 15 रेशियो 450 रुपये को। क्यों, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है सब है, आप अच्छे से गौर से एक एक क्वेश्चन को समझोगे, अच्छे से करोगे तो आपको अच्छे से बट्टा समझ में आ जाएगा। ये विश्वास दिलाते हैं बट्टा आपको समझ में पक्का आएगा, बस क्या है आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, रिवाइज को थोड़ा अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे क्वेश्चन को देखना आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसका विक्रय मूल्य आपका 240 रुपये होता है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य होगा। कोई बात नहीं, अच्छा समझना, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर विक्रय मूल्य 240 रुपया होता है। यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने पर कोई अंक वस्तु है, उसका अंकित मूल्य पर अगर 20% छूट देते हैं तो 220 रुपये 40 का बिकता है। अगर 10% छूट देते तो उसका विक्रय मूल्य क्या होता, यही कहा ना, तो कोई बात नहीं, पहले अंकित मूल्य निकालेंगे। देखना, MRP हमको पता ही नहीं है, SP1 पता है कितना 240 रुपये, हम MRP यहीं से निकालेंगे। पहला डिस्काउंट कितना है आपका, पहला डिस्काउंट दिया है आपका 20%, चाहे आप MRP इस पे कर लो चाहे सूत्र कर लो, आपकी इच्छा। हम निकालेंगे MRP सही से, MRP क्या है, तो MRP SP गुणे 100/100 माइनस आपका डिस्काउंट होता है, ये सूत्र होता है, इससे हम निकालेंगे। ये MRP SP कितना आपका 240 गुणे 100/20% डिस्काउंट तो 80, कट गया 0, 8 से 24, MRP कितना आ गया 300, ये 300 आ गया, कितना आ गया आपका 300 आ गया। अब 300 पे 10% डिस्काउंट SP2 निकालना है, तो SP2 बराबर होता है, SP बराबर सीधे होता है, तो SP2 निकालना है, तो SP2 बता रहा हूँ, MRP सूत्र बता रहा हूँ, ये सब सूत्र है, MRP गुणे 100 माइनस डिस्काउंट बटे 100, SP2 MRP 300 माइनस 10% डिस्काउंट तो 90/100, 1 2 कट गया और ये हो जाएगा, गुणा रहेगा यहाँ पे 9 3 27, 270 रुपये। क्या आंसर आ जाएगा आपका 270 रुपये का, देखिए कितने का 270 रुपये का, ठीक है, तो दिक्कत कितने का 270 रुपये का। अच्छा, अगर इससे आपको कैसा लगता है सर जी सूत्र ना याद हो तब क्या करेंगे, बातें भी है, सूत्र ना याद हो, जब सूत्र ना याद हो तब समझना आपको। पहले आपका 20% डिस्काउंट दिया है, आपका MRP और SP 5 से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 रेशियो शो कर रहा है, 240 को एक रेशियो शो करेगा, 6 चौक 24, 60 को 6 पंचे 30, 300 रुपये आ गया, 300 ही आ गया। अब आपका अगला 10% डिस्काउंट, तो MRP और SP 10%, 10 से 9, 10 रेशियो शो कर रहा है 300 को, एक रेशियो शो करेगा 30 को, तो 9 रेशियो शो करेगा 9 30 27, 270 को ही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, पर जल्दी करना स्क्रीनशॉट, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें माने जाते हैं। हो गया, चलिए मिटा दें इसको ना। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं हम लोग। देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। कह रहा एक व्यापारी एक वस्तु का इतना मूल्य अंकित करता है कि उस पर 20% छूट देने पर भी 25% लाभ होता है। यदि किसी वस्तु का आंकड़े मूल्य 432 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा।
क्वेश्चन तो काफी अच्छा दिया है। आप क्वेश्चन पढ़ना वही MRP SP CP कह रहा किसी वस्तु को कोई आपका दुकानदार इतना रुपए अंकित करता है आपका कि आपका 20% वाली 20% छूट देने के बाद 25% क्या होता है उसको लाभ होता है। तो हम कुछ नहीं करते और अंतराय मूल्य दिया है, यहाँ पे लिखेंगे MRP, यहाँ पे SP, यहाँ पे CP। सही समझना, ये हो जाएगा CP। डिस्काउंट 20% का 20% का मान में बेटे 5 से 4 हो जाएगा। लाभ 25% का 1/5 तो 5 से आपका 6 हो जाएगा। भाई लाभ हो रहा बढ़ेगा, डिस्काउंट होगा घटेगा 4 से 5 से, ये हो गया। अब यहाँ पे भरा क्या जाएगा 4, यहाँ भरा जाएगा 6, 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 5 चौक आपका 20, 30 रेशियो, 24 रेशियो और 20 रेशियो। अब आपका क्या दिया है यहाँ पे, दिया है कितना आपका यहाँ पे दिया है आपका 432, तो CP दिया है 432, तो 20 रेशियो शो कर रहा है 432 को 1 रेशियो शो करेगा 432 बटा आपका 20 को, तो आपका 30 रेशियो शो करेगा, गुणा कर देंगे आपका 420 बटे 20 गुणे आपका 30, ये कट गया 2 से काट लो, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 21, 3 1 आपका 0, 3 1 3 और 3 2 6, 630 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 630 रुपये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सही नहीं है क्या, 12 32 सॉरी 1 मिनट देखना, यहाँ पे 420 नहीं गलत कर दिया ना, ये तभी तो आंसर नहीं मिल रहा है। ये 432 है भैया, कितना आएगा 432 बटे 20 गुणे आपका 30 होगा, ये 0 कट गया, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2 6 12, 6 3 18, 3 1 3 1 4, 3 1 3, 348 रुपया आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 348 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। सूत्र से करना चाहते हो सूत्र से भी कर सकते हो, पहले SP निकालेंगे फिर आपका MRP निकालेंगे, कहो तो हम बता दें, देख लो क्वेश्चन को समझो सही से, कुछ है नहीं क्वेश्चन फिर भी आप सूत्र में बता दे रहा हूं, बाकी आप पहले इसको समझेंगे, ठीक है। सूत्र देखना आपका, अगर आपका क्या दिया CP दिया है कितना 332 रुपये ना 432 रुपये सॉरी 432 रुपये, हमने जो गुणा किया था यहाँ पे देखना गलती क्या किया था, हमने 332 कर दिया था। 1 मिनट देखना आंसर मिला है ना, वहां पे आपका 432 बटे 20 गुणे 30 रहेगा यार। 2 1 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 6 3 18, 3 1 3 1 4 और 3 2 6, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे 648 आएगा, हमने वहां पे 348 बता दिया था शायद, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 648 आंसर रहेगा। आप देखना 648 रहेगा, 30 से गुणा करना था ना, वहां पे गलती क्या हुई थी। यहाँ पे देखना आपका 432, हम निकालेंगे SP पहले, SP निकालेंगे, SP बराबर होता है CP गुणे आपका 100 माइनस आपका प्लस प्रॉफिट लॉस बटे 100, ये हो जाएगा SP आ जाएगा, ठीक है। SP यहाँ पे आ जाएगा आपका CP कितना 432 गुणे 20, आपका कितना लाभ हो रहा है, कह रहा 25% लाभ, तो 125 बटे 100, 25 चौका 25 पंचे 25 चौका, 4 1 4 4 8 32, SP आ जाएगा 8 पंचे 40, 4 और 5 540 रुपये। MRP आपका निकालना है, MRP का सूत्र होता है, ये सूत्र लिखा हूं मैं, ये सूत्र है। अब सूत्र फिर लिखता हूं MRP का SP गुणे 100 बटे 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है, ये भी सूत्र है। तो ये हो जाएगा MRP आपका SP कितना हो जाएगा, MRP निकालना है, ये SP हो जाएगा 540 गुणे 100 बटे 20% का 20% डिस्काउंट 80, ये कट गया, आप 8 से काटेंगे 8 8 6 48 ना, 4 से 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, अब एक कटेगा, 4 1 4, 4 1 4, 4 3 12, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा आपका क्या 20% की छूट देता है, आपका 25% का लाभ कमाता है। देखना 420 32 रुपये
क्रय मूल्य का आपका 25% का लाभ कमाता है तो आपका कितने का ये बेचेगा, 500। देखना आपका 25 पंचे 100, 25 25 पंचे 125, 25 चौका 100, 4 का नाम 4, 4 8 32, 0, 5 8 40, 4 और 4 यहाँ पे 5 का नाम 5, सही है। अब यहाँ पे आपका SP 540 और 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो आपका हो जाएगा यहाँ पे, एक मिनट देख लेना, क्वेश्चन तो सही है। ये हो जाएगा कितना आपका यहाँ पे 540 गुणे 100 बटे 80, ये आपका 0 से 0 कट गया, 4 दूनी 2 से काट लो, 4 से काट लो, 4 दूनी 8 और ये कटेगा 4 25 हो जाएगा, 25 चौका 100, 2 एक 2 2 2 देखना यहाँ पे काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ये 7 बचे 35, 25 है ना, 5 27, 25 सत्ते आपका हो जाएगा 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 बचा 17, 25 दूना 50, 17 675 रुपये आ रहा है। यही सही भी है, ठीक है, वहां पे कहीं गलती हुई होगी गुणा करने पे, ये 675 रुपये आपका राइट आंसर सही भी है, 675 आएगा, ठीक है, वो कहीं मिस्टेक हुआ क्वेश्चन, बाकी और चलो हम लोग समझते हैं। अभी ये क्वेश्चन को हम फिर से बता देंगे ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। तो 675 आपका क्या है आंसर है, वहां पे मैंने 48 साल लिख दिया था, देख लेना क्वेश्चन को, कहीं मिस्टेक हुआ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। हम उसको एक बार सही कर देते हैं। यहाँ पे देखना 25% का छूट दे रहा है, 20% का छूट दे रहा है, तो 5 से 4 कर रहा है, 25% लाभ 4 से यहाँ पे आपका 5 कर रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देखना 4 से कितना हो रहा है, 5 कर दे रहा है, 25% लाभ, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 5 25, ये हो जाएगा 5 24, ये हो जाएगा 4 4 16 रेशियो 100 का, अच्छा गलत कर दिया था मैंने, यहाँ पे आपका 3 कर दिया था, 16 रेशियो 100 कर रहा है, 432 को 4 1 4 चौक 16, 4 1 4 38 और 4 1 4, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 27 बचा, तो 27 से गुणा कर दोगे, 27 ये हो जाएगा कितना आपका 675, वहां पे देखना 4 से 3 कहीं कर दिया था, वही मिस्टेक हो रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं, हम क्वेश्चन अगला करवा देंगे, ये देखो रहेगा उसका, तभी उसमें गलत आ रहा था आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आपका था क्या है, कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखा जाए, यदि अंकित मूल्य पर आपका 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ हो। अब सही समझना, आपका कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर लिखा जाए कि 10% का बट्टा देने के बाद भी क्या हो आपका आपका यहाँ पे कह रहा अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद फिर 20% का लाभ हो। MRP सही समझना, SP वही क्वेश्चन CP 10% बट्टा 10 से 9, लाभ कितना 20 का 5 से 6, यही देखो यहीं पे मिस्टेक होता है जब होता है, यहाँ 6 यहाँ पे 9, ये 10 छक 60, ये 6 9 54 और 9 पच्चे 45, कोई चीज 45 खरीद के 60 लिख दो, 54 का बेचो, लाभ कितने का हो रहा है 15 का, किस पे 45 पे, गुणे आपका 100, 15 तिया 45, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 1/3, 33 सही 1/3% अधिक आपको अंकित करना पड़ेगा, कितना 33 सही 1/3% आपको अधिक अंकित करना पड़ेगा। अगर कोई चीज 60 का 45 खरीदोगे, 54 का बेचोगे, 60 लिखोगे, कितना अधिक लिखोगे 15, किस पे 45 पे, गुणे आपका 100 हो जाएगा, 33 सही 1/3% आपका अधिक लिखना पड़ता है, ठीक है। तो बस करते हैं, फिर आपको कल मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। अभी रीजनिंग क्लास चलेगी कुछ देर बाद, रीजनिंग क्लास में आना, फिर मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।